वॉइस और बोर्ड क्लियर है? शाबाश, कंफर्म कीजिए, वॉइस और बोर्ड क्लियर है? हाँ, तो चलिए बताइए, जो कल हमने पढ़ा था वो सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। उसको क्लियर करने के बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताइए। क्लियर है सभी को? हाँ, 1-2 मिनट हम वेट करेंगे जब तक सभी जो है क्लास को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आज हमें किस बारे में पढ़ना है? उर्दू और इसकी अहम बोलियां जो है, आज हमें इसके बारे में जो है पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे उर्दू और जो है उर्दू का बोली के साथ क्या रिश्ता है, इनका आपस में क्या रिश्ता है। बोली और उर्दू का आपस में क्या रिश्ता है, और हम देखेंगे इसकी कितनी जो है जुबान की कितनी बोलियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उर्दू की माँ। वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिए। वॉइस क्लियर है?
अब बताइए, वॉइस क्लियर है? हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उर्दू और उसकी अहम बोलियां। अगर हम सबसे पहले देखेंगे उर्दू का जो है बोली के साथ क्या रिश्ता है, इनका आपस में क्या रिश्ता है, अगर हम देखेंगे, और बोलियों की कितनी किस्में हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे उर्दू के माने क्या है, लश्कर के हैं। उर्दू के माने क्या है, लश्कर के हैं। जैसे कि मैंने पहले ही दिन बोला था, उर्दू के क्या माने हैं, लश्कर के हैं। और अगर हम देखेंगे, इसको लश्करी जुबान भी कहा जाता है, उर्दू को लश्करी जुबान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लश्करी जुबान। उर्दू को जो है लश्करी जुबान भी कहा जाता है और बरसगीर की मयारी जुबानों में से एक जुबान है। उर्दू जो है बरसगीर की मयारी जुबानों में से क्या है, एक जुबान है। आप मुझे बताइए, मयारी जुबान किसे कहते हैं? उर्दू के माने हैं लश्कर के, और उर्दू जो है लश्करी जुबान भी जो है उर्दू को कहा जाता है। बरसगीर जो है उर्दू बरसगीर की मयारी जुबानों में से क्या है, एक जुबान है। मुझे बताइए, मयारी जुबान हम किसको बोलते हैं? शाबाश, बताइए मुझे। इस टॉपिक को आज हमें कंप्लीट करना है, जितना भी टाइम लगेगा इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। आप जल्दी से जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अगर हम देखेंगे, उर्दू बरसगीर की मयारी जुबानों में से क्या है, एक जुबान है। मयारी जुबान जो है, जो उम्दा जुबान होती है, जो आला जुबान होती है, उम्दा या आला जुबान होती है, उसको क्या कहते हैं, मयारी जुबान। याद रखेंगे आप, मयारी जुबान हम किसको बोलते हैं? जो उम्दा या आला जुबान होती है उसको जो है मयारी जुबान बोलते हैं। उर्दू जो है बरसगीर की मयारी जुबानों में से क्या है, एक जुबान है। हिंदुस्तान की 6 रियासतों की क्या है, दफ्तरी जुबान है। उर्दू जो है हिंदुस्तान की 6 रियासतों की जो है दफ्तरी जुबान है। हिंदुस्तान की 6 जो है रियासती जुबानें हैं, और इनकी क्या है, दफ्तरी जुबान है। कौन? उर्दू। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब साथ साथ बताएंगे हम जो है आगे, क्योंकि इस टॉपिक को हमें किसी भी तरह आज कंप्लीट करना है। हाँ, अरे अब कल कहाँ, यासिर रिजवी, इन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। कल भी शायद इन दोनों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था। बिना बोले बिना बताए क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर कोई काम था तो बता भी सकते थे, मैंने कितनी बार बोला है। वेट करना पड़ता है आप लोगों की वजह से जो है, बाकी सभी को जो है टाइम होता है। अरीबा, आप कल कहाँ थी? कल मैंने बोला था ना 8 बजे क्लास होगी। क्लास में कल अब क्यों नहीं थी? आप बता भी सकते हैं ना, वेट करना पड़ता है। मैंने अभी भी जो है आपको बोला कि बाकी सभी बच्चों का वेट करेंगे, तब तक जो है हमारा टाइम वेस्ट होता है। इस टाइम का टॉपिक को जो है आज हमें कंप्लीट करना है, तो ऐसे होगा तो कैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा? हाँ, इससे पहले भी आप बताया करें ना, अगर कोई काम है, इंपॉर्टेंट काम है तो बता भी। चलिए, अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान की 6 रियासतों जो है रियासतों की जुबानों में जो है दफ्तरी जुबान है, तो उर्दू है। आप देख सकते हैं उर्दू जो है मयारी जुबानों में क्या है, एक जुबान है, यानी कि आला दर्जे की जुबान है, उम्दा दर्जे की क्या है, जुबान है। और अगर हम देखेंगे आईने हिंद के मुताबिक जो है यानी कि उर्दू को, इसे 22 दफ्तरी शनाख्त जुबानों में शामिल किया गया है। अगर हम जो आईने हिंद के मुताबिक जो है
اردو کو جو ہے 22 دفتری شناخت زبانوں میں کیا کیا گیا ہے؟ شامل کیا گیا، یعنی کہ 22 زبانوں میں جو ہے شامل کیا گیا ہے کس کو؟ اردو زبان کو۔ اور اگر ہم دیکھیں گے زبان اور بولی میں کیا فرق ہے، زبان اور بولی میں کیا فرق ہے؟ بولی مخصوص علاقے میں بولی جاتی ہے، شاباش۔ اور زبان؟ بولی جو ہے مخصوص علاقے میں بولی جاتی ہے، اور زبان؟ بولی جو ہے ایک چھوٹے علاقے تک محدود ہوتی ہے، شاباش۔ بولی جو ہے اگر ہم دیکھیں گے مخصوص علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اور مجھے بتائیے زبان جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اور زبان جو ہے ملک میں اور اس کو سرکاری درجہ حاصل ہوتا ہے، شاباش سندھیا جی۔ ہاں، اسی طرح سبھی لوگ جواب دیجیے۔ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے زبان اور بولی میں جو ہے کہ جو فرق ہے، زبان کا جو حصہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گا مجھے آپ ساتھ ساتھ بتائیں گے، وہاں پہ ہم کلیئر کرتے جائیں گے اور آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے زبان کا جو حصہ ہوتا ہے، اوپر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے زبان اور بولی میں کیا فرق ہے، نیچے آپ لکھیں گے زبان کا جو حصہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان جو ہے مرکزی ہوتی ہے، اور اگر ہم بولی کی بات کریں گے تو بولی جو ہے صوبائی ہوتی ہے۔ بولی جو ہے زبان سے جڑی ہے کیونکہ یہ اسی سے نکلی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے بولی جو ہے کس سے نکلی ہے تو زبان سے نکلی ہے۔ زبان کا جو حصہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، زبان جو ہے مرکزی ہوتی ہے، اور اگر ہم بولی کی بات کریں گے تو بولی جو ہے صوبائی ہوتی ہے۔ جیسے کہ سینٹر اور اسٹیٹ کی بات ہم کریں گے، سینٹر اور اسٹیٹ کی بات ہم کریں گے، سینٹر اسٹیٹ۔ اور اگر ہم زبان کی بات کریں گے، زبان جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا ہے کہ اردو زبان جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان جو ہے کیا رکھتی ہے؟ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا ہے اردو زبان جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور بولی جو ہے صوبائی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی بولی جو ہے صوبائی حیثیت رکھتی ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر پر جو ہے زبان حیثیت رکھتی ہے، اور اسٹیٹ کی لیول پہ جو ہے بولی اہمیت رکھتی ہے، یعنی کہ بولی جو ہے حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو ہے ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا ہے۔ آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آئے گا اردو زبان جو ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے زبان کا جو حصہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، زبان مرکزی ہوتی ہے۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ مرکزی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں گے بولی کیا ہوتی ہے؟ صوبائی ہوتی ہے۔ زبان مرکزی ہوتی ہے اور بولی صوبائی ہوتی ہے، یعنی کہ سینٹر اور اسٹیٹ۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیے۔ بولی جو ہے زبان سے ہی نکلی ہے، بولی جو ہے زبان سے ہی نکلی ہے۔ یہ جو ایک چھوٹے علاقے تک محدود ہوتی ہے، لیکن زبان کا جو علاقہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ میں بہت آسان شبدوں میں جو ہے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، جو ہے سمجھا رہے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے، جہاں پہ سمجھ زبان اور بولی میں یہی فرق ہے، زبان کا جو حصہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور اگر ہم بات کریں گے زبان مرکزی ہوتی ہے، لیکن ہم بولی کی بات کریں گے بولی جو ہے صوبائی ہوتی ہے۔ بولی زبان سے جڑی ہے کہ اسی سے نکلی ہے، بولی جو ہے کس سے نکلی ہے؟ زبان سے نکلی ہے۔ ڈاکٹر جیان چند نے کہا تھا اردو زبان جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور بولی جو ہے صوبائی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے زبان جو ہے کثیر آبادی اور بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا بولی جو ہے اس کو مرکزی حیثیت جو ہے حاصل ہے، اس کو جو ہے بولی جو ہے کیا ہے؟ صوبائی حیثیت رکھتی ہے، اور زبان جو ہے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پر جو ہے زبان کے بارے میں بتایا گیا ہے، زبان جو ہے کثیر آباد اور بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے، جبکہ بولی کی اگر بات کریں گے بولی کیا ہوتی ہے؟ مختصر
ہوتی ہے, جو ایک چھوٹے علاقے تک کیا ہوتی ہے, محدود ہوتی ہے. لیکن زبان کی اگر ہم بات کریں, اس کا علاقہ محدود نہیں ہوتا ہے, اس کا علاقہ جو ہے وسیع ہوتا ہے. لیکن بولی کا جو علاقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے, محدود ہوتا ہے. بولی جو ہے مقامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے اردو کسے, جو اردو کے کیا معنی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, سب کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے. زبان میں چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹاپکس ہے, ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. تو اگر ہم دیکھیں گے, جیسے کہ میں نے ابھی بولا, زبان جو ہے بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے, اور بولی جو ہے مقامی ہوتی ہے, جو ایک چھوٹے علاقے تک محدود ہوتی ہے, جو ایک چھوٹے علاقے میں جو ہے بولی جاتی ہے. زبان جو ہے معیاری ہوتی ہے, عمدہ ہوتی ہے, اور اعلیٰ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے زبان, کیا ہوتی ہے, اعلیٰ ہوتی ہے اور معیاری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کیا بولیں گے ہم, عمدہ ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے زبان, معیاری ہوتی ہے, عمدہ ہوتی ہے کیا, زبان, جو ادب, صحافت, حکومتی اور دیگر دفتروں اور عدلیہ وغیرہ میں کیا ہوتی ہے, استعمال ہوتی ہے. زبان جو ہے کہاں پر استعمال ہوتی ہے, ادب, صحافت, حکومتی اور دیگر دفتروں میں جو ہے, یا عدلیہ وغیرہ میں جو ہے استعمال ہوتی ہے زبان اردو. اور بولی جو ہے روزمرہ گفتگو کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کو ڈفرینس کرنا آنا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ڈفرینس ہے زبان اور بولی میں. تو جیسے کہ میں نے ابھی بولا, زبان جو ہے معیاری ہوتا ہے, اس کا درجہ جو ہے اعلیٰ ہوتا ہے, جو ادب, صحافت, حکومتی اور دیگر دفتروں اور عدلیہ وغیرہ میں کیا ہوتی ہے, استعمال ہوتی ہے, بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے. اور بولی کی اگر ہم بات کریں گے, روزمرہ گفتگو کے لیے کیا ہوتی ہے, استعمال ہوتی ہے, مقامی ہوتی ہے, اس کا علاقہ کیا ہوتا ہے, محدود ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں گے زبان کی, اور زبان کا جو علاقہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, بڑا علاقہ ہوتا ہے. کلیئر یہاں تک؟ ہاں, بات کریں گے, ہاں شاباش. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے, زبان بولنے کا ایک مخصوص طریقہ جو ہے بولی کہلاتا ہے. اگر ہم بات کریں گے زبان بولنے کا ایک مخصوص طریقہ کیا کہلاتا ہے, تو بولی کہلاتا ہے. جس کی میں نے ابھی بولا, بولی زبان سے ہی نکلی ہے. اور زبان بولنے کا ایک مخصوص طریقہ کیا ہے, بولی کہلاتا ہے. اردو کی جو بولیاں ہیں, اس کو تین باغوں میں, اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں گے اردو کی جو بولیاں ہیں, اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتنے باغوں میں جو ہے اردو بولیوں کو کیا کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. اور وہ تین کون سی, اگر کسی کو پتا ہے تو بتائیے, ویٹ کرتی ہوں, جلدی سے, شاباش, 1 منٹ, 1 منٹ میں آپ سبھی کو دیتی ہوں. اگر کسی کو پتا ہے تو بتائیے, نہیں ہے کسی کو پتا تو این لکھ دیجیے, شاباش. اردو کی جو بولیاں ہیں, اس کو تین باغوں میں, اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ تین بولیاں کون کون سی ہے, شاباش, لسانی ہے, سماجی ہے, علاقائی ہے. لسانی, سماجی, اس کا مطلب سبھی پڑھ کے آئے ہیں, اس کا مطلب آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں, پہلے ہی آپ کہیں پہ پڑھا تھا؟ شاباش, شاباش بچی سندھیا جی. ہاں, اسے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم پڑھاتے ہیں تو بچے جواب دیتے ہیں, تو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے دماغ میں کوشچن ارائز ہوں گے, آپ کوشچنس کریں گے, تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور آپ کو سمجھ میں جلدی بھی آئے گا. شاباش اریبا. ہاں, تو اچھی بات ہے, کلاس میں تینوں بچوں نے کیا کیا, جواب دے دیا. صوفیہ مجھے بتائیے, کلاس کو لیٹ کیوں جوائن کیا, کلاس لیٹ کیوں جوائن کیا؟ اور مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کلاس میں لیٹ آنا, بالکل مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کچھ تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ریکارڈ کلاس میں دیکھ لیجیے گا جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے, اتنا آپ ریکارڈ کلاس میں دیکھ لیجیے گا پھر, ٹھیک ہے. ہاں, تو ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں, اردو کی جو بولیاں ہیں, اس کو تین باغوں میں, اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. پہلی جو بولی ہے وہ ہے لسانی بولیاں,
लिसानी, जो कि सभी ने जवाब दिया अभी, लिसानी बोलियां। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे समाजी बोलियां, और समाजी के बाद जो है इलाकाई बोलियां। ये तीन वो बोलियां हैं जो उर्दू की है। इन्हीं तीन भागों में जो है इनको डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। लिसानी बोलियां, समाजी बोलियां, इलाकाई बोलियां। आप देख सकते हैं दिन ब दिन जो है एग्जाम पूछे जाते हैं। अब सभी को जो है नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे ये सभी जो है, ये टॉपिक्स कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने खुद भी इसको नहीं पढ़ा था, कहीं पे नहीं पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ते हैं इसको। लेकिन अगर हम देखेंगे दिन ब दिन जो है क्वेश्चंस बहुत डीप पूछे जाते हैं। आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस बने। उर्दू की जो बोलियां हैं वो यही तीन है। लिसानी बोलियां हैं, समाजी बोलियां हैं, इलाकाई बोलियां हैं। अगर हम लिसानी बोलियां की बात करेंगे तो मुझे बताइए, लिसानी बोलियां जो है इनके बारे में मुझे बताइए। लिसानी बोलियों के बारे में मुझे बताइए। शाबाश। लिसानी बोलियां, शाबाश, बताइए। लिसानी बोलियां जो है कौन सी बोली होती हैं, क्या होता है इसमें? शाबाश। थोड़ा सा भी अगर पता है तो बताइए, शाबाश। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि आप लोग पढ़ के आए थे सभी। है किसी को पता? अगर किसी को नहीं पता है तो एन लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, आधा घंटा बचा हमारी क्लास को, तो अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। हाँ, तो अगर हम बात करेंगे जो लिसानी बोलियां हैं, जब कोई जुबान जो है अपने मरकज से दूर मुख्तलिफ लिसानी माहौलों में बोली जाती है। जब कोई जुबान जो है, कोई भी जुबान जो हो, जब वो अपने मरकज से, जब वो अपने सेंटर से दूर मुख्तलिफ लिसानी माहौलों में बोली जाती है, तो उसे लिसानी बोलियां जो है जन्म लेती है। क्या करती है? लिसानी बोलियां जो है किससे जन्म लेती हैं? जब कोई भी जुबान जो है अपने मरकज से दूर चली जाती है, किसी और माहौल में जब वो जो है बोली जाती है, तो उसको जो है लिसानी बोलियां उससे जो है जन्म लेती है। चनाच उर्दू की लिसानी बोलियां पंजाबी जैसे पंजाबी उर्दू एक साथ है, पंजाबी उर्दू, या हम देखेंगे कश्मीरी उर्दू। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। कश्मीरी उर्दू, इसके बाद कलकत्ता उर्दू वगैरह। क्या मैंने बोला? तानी जो बोलियां हैं, ये ऐसी बोलियां हैं जब कोई जुबान जो है अपने मरकज से, अपने सेंटर से दूर चली जाती है, मुख्तलिफ लिसानी माहौलों में जब ये बोली जाती हैं ये बोलियां, तो इसे लिसानी बोलियां क्या लेती है? जन्म लेती है। चनाच उर्दू की लिसानी बोलियां जो है, जैसे पंजाबी उर्दू है, कश्मीरी उर्दू है, कलकत्ता उर्दू है वगैरह। अगर हम बात करेंगे, आपको जो है, आपने कभी देखा है जो बहुत अलग जो है स्टेट्स के लोग होते हैं, अलग अलग जो है जगहों के लोग होते हैं, उनकी जो बात करने का तरीका होता है जो भी उर्दू में बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि उनकी जो डायलेक्ट्स है वो अलग अलग है? बात करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे मैं कश्मीर से हूँ, हम उर्दू में अलग से बात करते हैं। आप लोग अगर यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो आप लोगों की जो बात है वो अलग अलग तरीके से आप बात को क्या करते हैं, अपनी बात अलग तरीके से आप करते हैं। अलग जुबान तो सेम ही है, उर्दू ही है, आप भी उर्दू करते हैं, हम भी उर्दू में बात करते हैं, लेकिन डिफरेंस है। आपने कभी ऐसा देखा है? आपकी और हमारी बात में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आप भी उर्दू करते हैं, हम भी उर्दू करते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो हम देखेंगे आगे कहाँ पे कौन सी जो है चेंज है, कौन कौन सी डिफरेंसेस है। तो अगर हम बात करेंगे लिसानी बोलियां जो है, जब इंसान किसी जुबान को जब बोलता है, और बोलने के बाद उसमें जो लफ्जी या सूती तब्दीली, यानी कि जो चेंज आती है सूती लिहाज से या लफ्जी लिहाज से, जो चेंज में आती है, उसको लिसानी बोली कहा जाता है। लफ्ज में आगे जो है, अगर हम देखेंगे, लफ्ज में आगे बढ़ा देना, घटा देना। अगर हम कोई बात करते हैं तो यहाँ की अगर हम कोई बात करते हैं, यहाँ पे जब हम किसी और जगह जाते हैं, किसी और मरकज में जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, मुख्तलिफ लिसानी माहौलों में जब ये हमारी बोली जो है बोली जाती है, तो हमारी लिसानी बोली जो है क्या करती है, जन्म लेती है। वहां पर क्या होता है, लफ्ज में आगे बढ़ा देना या घटा देना। वहां पे क्या किया जाता है, लफ्ज जो है आगे बढ़ा भी दिया जाता है और घटा भी दिया जाता है। तो ये लिसानी बोलियां कहलाती है। लिसानी बोलियां जो है, जब कोई जुबान अपने मरकज लिसानी माहौल में बोली जाती है,
تو اس لسانی بولیاں جنم لیتی ہے۔ چنانچہ اردو کی لسانی بولیاں جیسے پنجابی اردو، کشمیری اردو وغیرہ، جب انسان جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی بولا کسی زبان کو جب بولتا ہے، بولنے کے بعد اس میں جو لفظی یا صوتی جو تبدیلی ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو لفظی یا صوتی، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، سوت کے بارے میں پڑھیں گے، صوتی، صرفی، نحوی، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے ہم ان 2-3 دنوں میں جو ہے اس کو کور کر لیں گے، یہ ہمارے سلیبس میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پڑھیں گے تو ہمارا ٹاپک ہی پر رہ جائے گا، لفظی اور صوتی، ٹھیک ہے۔ لفظی اور صوتی کے طور پر جو چینجز آتی ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو جو ہے لسانی بولیاں کہا جاتا ہے۔ لفظ میں جو ہے لفظ بڑا جو ہے بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا بھی دیتے ہیں، تو اسے کیا جو ہے لسانی بولیاں کہلاتے ہیں۔ پورے اب کلیئر ہے؟ کیا بولا میں نے؟ لسانی بولیاں جو ہے جب انسان کسی زبان کو جب بولتا ہے اور بولنے کے بعد اس میں جو لفظی یا صوتی تبدیلی یا صوتی چینج یا لفظی چینج جو آتی ہے، تو اس کو لسانی بولی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ ہاں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو پتا ہے سماجی بولی کے بارے میں تو مجھے بتائیے، اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سماجی بولی کے بارے میں اگر کسی نے پڑھا ہے تو بتائیے، شاباش، آپ سبھی لوگ پڑھ کے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ سماجی بولی کے بارے میں مجھے بتائیے، شاباش۔ سماجی بولی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تو اگر ہم بات کریں کہ سماجی جو بولی ہے، اس میں نسلی امتیازات، طبقاتی تفریق اور پیشوں کے علاوہ دوسری سماجی نوعیتوں مثلاً تعلیم، جنسی، آپ یاد رکھیں گے ان کے اندر کون کون سے ڈفرینس ہے، جیسے تعلیم، جنس، عمر وغیرہ کے اثرات جو ہے یہاں پہ زبان پر پڑتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں جو اردو کی لسانی ساخت میں جو تبدیلی آتی ہے، جو اردو کی لسانی ساخت آپ یاد رکھیں، وہاں پر جو ہے کس میں تبدیلی آتی تھی، لفظی اور صوتی۔ وہاں پر جو ہے کس میں لسانی بولیوں میں جو ہے کہاں پر جو ہے چینج ہوتی تھی، تبدیلیاں ہوتی تھی، لفظی یا صوتی تبدیلی وہاں پہ ہوتی تھی، اس کو بولتے ہیں لسانی بولیاں۔ اور اگر ہم سماجی بولیوں کی بات کریں گے، یہاں پر جو ہے اس اعتبار سے جو اردو کی لسانی ساخت میں جو تبدیلی آتی ہے، اسے سماجی جو ہے کہا جاتا ہے، سماجی بولی کہا جاتا ہے۔ تعلیم، جنس، عمر وغیرہ، تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن، جنس جنڈر، عمر یعنی کہ ایج، ان کے اثرات بھی جو ہے زبان پر پڑتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جو اردو کی لسانی ساخت میں جو تبدیلی آتی ہے اسے سماجی بولی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہوتا ہے اور مزدور طبقہ جو ہے، جو مزدور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یا جو تعلیم یافتہ جو ہے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان میں جو فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں، آپ نے کبھی دیکھا ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں،
चलिए कोई बात नहीं बच्चे, आप नमाज पढ़िए और बाद में आप क्लास को देखिएगा, ठीक है। और बाकी सभी लोग जो है क्लास में रहिए, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बताइए, वॉइस क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, तो चलिए, हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पहुंचे थे हम? तो समाजी बोली के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने क्या बोला, समाजी बोली जो है, इसमें नस्ली इम्तियाजात, तबकाती तफरीक और जो है पेशों के अलावा दूसरी समाजी नौयतों मसलन तालीम, जिन्स, उम्र वगैरह के असरात भी जो है जुबान पर पड़ते हैं। और इस एतबार से जो है उर्दू की लिसानी साख्त में जो तब्दीली आती है, उसे समाजी जो है क्या कहा जाता है, समाजी बोलियां कहा जाता है, क्योंकि तालीम याफ्ता तबका और मजदूर तबके की जुबान में फर्क होगा, जिसकी मैंने अभी बोला था। अब बताइए, वॉइस क्लियर है? हाँ, जैसे कि मैंने क्या बोला था, जो तालीम याफ्ता तबका होता है, जो मजदूर तबका होता है, उनकी जुबान में क्या होता है, फर्क होती है। वो कौन सी फर्क होती है? आपको लगता है जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वो अलग तरीके से जो है कोई भी बोली बोलते हैं, कोई भी जुबान जो है डिफरेंस होता है जो है। एक तो मजदूर तबके के लोगों में और तालीम याफ्ता लोगों जो उनका तबका होता है, उनकी जुबान में बहुत फर्क होता है। आपने कभी ऐसा देखा है? जिस तरह की तालीम याफ्ता लोगों की जो है जुबान होती है, उस तरह जो है मजदूर तबका तबका जो होता है, उनकी जुबान वैसी नहीं होती है। आपने कभी ऐसा देखा है? हाँ। किस लिहाज से आपको नहीं लगता है कि ये जो है इनकी जो है जुबान सेम नहीं होती है? जुबान तो मैंने अभी भी बोला सेम होती है, लेकिन इनका जो तरीका होता है बोलने का, वो बहुत अलग होता है। जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वो अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, और जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, वो अलग तरीके से जो है अपनी बात रखते हैं। इन दोनों की जो है बातों में ये फर्क होता है। हाँ, तो अगर हम बात करेंगे इलाकाई बोली जो है, इलाकाई बोली जो है उर्दू बोलने वाले मरकज़ से दूर जब किसी और इलाके में मुंतकिल हो जाती है। जब उर्दू बोलने वाले मरकज़ से जो है दूर जब किसी और इलाके में क्या हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, या हिजरत कर जाते हैं, या रफ़ाई एतबार से एक दूसरे की ज़ुबान के तब्दीलियाँ आती है, इलाकाई बोली है कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो उर्दू बोलने वाले कलकत्ता जो लोग उर्दू बोलते हैं, अगर वो कलकत्ता जाएँगे, हैदराबाद जाएँगे, मुंबई जाएँगे, जो है गुजरात या श्रीनगर वगैरह में जाकर बसे, तो अगर हम देखेंगे उन इलाकों के असरात से उर्दू में जो तब्दीलियाँ होंगी, वो इलाका की ज़ैल में आएँगी। अब हम बात करेंगे, हाँ, मैं रिपीट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कश्मीर से हूँ, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी आऊँगी, तो वहाँ के लोगों लोगों के साथ भी जब घुल-मिल जाऊँगी, रहूँगी, रहन-सहन जो डे बाय डे, ज़ुबान जो है चेंज आ जाएँगी। जो मैं यहाँ पे बातें करती हूँ इस तरह से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब टाइम गुज़र जाएगा, तो कुछ टाइम टाइम के बाद वहाँ पे जब रहूँगी, तो में जो है आ जाएगा। वो फ़र्क कैसे आ जाएगा? जैसे मैंने भी है उर्दू होता है, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, गुजरात, श्रीनगर वग़ैरह में जाकर बसेंगे, किसी और इलाके में अगर होंगे, इलाके में बसेंगे, तो इलाकों से उर्दू तब्दीली की ज़ैल में आएँगी। अब बताइए, वॉइस क्लियर है? 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं क्लास को फिर से जॉइन करती हूँ, ठीक है? आप ऐसे ही रहिएगा। हाँ, अब बताइए, वॉइस आपको क्लियर आ रही है? हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अगर आप लोग यूपी से हैं, अगर आप लोग बिहार से हैं, तो आप लोग जो है अलग तरीके से अपना उर्दू जो है बोलते हैं। तो मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर के श्रीनगर से हूँ, तो मेरी बोली जो है, हाँ, मैं अलग तरीके से उर्दू बोलती हूँ। उर्दू तो आपकी भी ज़ुबान है, उर्दू तो हमारी भी ज़ुबान है। 2 सेकंड के लिए मैं बात करूँगी। तो अगर हम देखेंगे, आप अलग तरीके से उर्दू को बोलते हैं, हम अलग तरीके से अलग उर्दू को बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे, मैं अगर यूपी आऊँगी या बिहार आऊँगी, मेरी जो है ज़ुबान में कुछ चेंज आएँगी। वो किस लिहाज से चेंज आएँगी? इलाकाई जो है इलाकाई वजह से जो है जो चेंज आएँगी, जो इलाका मेरा चेंज होगा, मैं कश्मीर में रहती हूँ, फिर मैं यूपी या बिहार आऊँगी, तो मेरा मेरा इलाका जो है चेंज होगा, जो है मेरी ज़ुबान पर असर पड़ेगा इससे।
मेरी जो ज़ुबान है, उस पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, तब्दीली आएँगी मेरी किसमें? ज़ुबान में। तो उसको क्या बोलते हैं? इलाकाई जो है, बोलियों की ज़ैल में आती है। वो ज़ुबानें जो है, किसमें आती है? इलाकाई बोलियों में आती है। अब आप ही है, आप कहाँ पे रहते हैं? कुछ लोग बिहार में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, अब आप लोग कश्मीर में आएँगे। आप यहाँ पे जो है कुछ टाइम के लिए रहेंगे, तो आपकी जो बोली है उसमें चेंज आएँगी ना, उसमें तब्दीली आएँगी ना, यहाँ के लोगों के साथ रहने जब यहाँ के लोगों के साथ आप रहेंगे, तो आपकी जो ज़ुबान है ऑटोमैटिकली जो है उसमें चेंज आएँगी, उसमें तब्दीली आएँगी। तो इलाकाई बोली जो है, इन्हीं बोलियों को जो है कहा जाता है। हाँ, जो चेंज इलाकाई जो है, इलाकाई वजह से जो आती है, जब हम किसी इलाके में जो है, किस इलाके से बिलॉन्ग करते हैं, फिर किसी और इलाके में जाते हैं। तो वो जो चेंज आती है, वो जो तब्दीली आती है, इलाका जो है, जब हम हिजरत करके जाते हैं, किसी और जगह जब हम जाते हैं, तो जो इलाकाई बोली होती है, इसी के ज़ुमरे में आती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, आप मुझे बताइए इलाकाई बोली के बारे में, किसे कहते हैं? शाबाश, आपको क्या समझ में आया? शाबाश, मुझे बताइए। अगर ऐसे नहीं आएगा तो मुझे मिसाल देकर समझाइए, मैं देखूँगी आपको समझ में आया कि नहीं। शाबाश! जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आप याद रखेंगे लिसानी बोलियों में जो है, किन जो है चीज़ों की तब्दीली आती है, समाजी में किन चीज़ों की तब्दीली आती है और इलाकाई बोलियों में किन चीज़ों की तब्दीली आती है। यहाँ पर जो है हम हिजरत करके जाते हैं किसी और इलाके में, तो वो जो वहाँ पर जो है हमारी ज़ुबान जो है, उसमें चेंज आती है। किस वजह से चेंज आती है? एक जगह से हम जब दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेशन होता है हमारा, तो उस वजह से जो है हमारी ज़ुबान में क्या होता है तब्दीली होती है, तो उसको हम इलाकाई बोली बोलते हैं। लेकिन अगर हम समाजी की बात करेंगे, समाजी बोली की बात करेंगे, यहाँ पे जो है तालीम की बात हो रही है, जिन्स की बात हो रही है और उम्र जो है की बात हो रही है, यानी कि एजुकेशन की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, ऐज की बात यहाँ पे होती है। इस एतबार से जो है उर्दू ज़ुबान पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है, हमारी ज़ुबान पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो इस वजह से तब्दीली आती है, हमारी ज़ुबान में जो इस वजह से तब्दीली आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? समाजी ज़ुबान कहा जाता है। इसी वजह से लिसानी बोलियों में जो तब्दीली आती है, वहाँ पर किस चीज़ की तब्दीली आ जाती है? वहाँ पर जो है किस चीज़ की तब्दीली आ जाती है? लफ्ज़ों की, सूती तब्दीली वहाँ पे आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिसानी बोलियाँ कहते हैं। बताइए मुझे, इलाकाई बोली के बारे में मुझे बताइए, किसे कहते हैं? जैसे मैंने समाजी बोली के बारे में बात की, तालीम की सबसे पहले मैंने बात अगर मैं देखूँगी तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बीए किया है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पीजी किया है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड किया होगा। तो यहाँ पे जो है उम्र का भी डिफरेंस है, ऐज का भी डिफरेंस है, ऐज का भी गैप है और तालीम की भी डिफरेंस है। कुछ लोग जो है आपसे ऊपर जो है उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ लोग आपके नीचे होगा, लेकिन उनकी जो बोलियाँ हैं उसमें डिफरेंस होगा। जो आप लोग जो है बोल पाएँगे, जिन्होंने एमए किया होगा, वो बीए वाले लोग नहीं बोल पाएँगे। उनकी ज़ुबान अलग होती है। या तालीम की अगर हम उम्र की बात करें, जो छोटा होगा आपसे, उसकी ज़ुबान में फ़र्क होगा। अगर आप 23 या 24 इयर्स के हैं, 22 इयर्स के हैं, लेकिन अगर हम 15 साल को बच्चे को लेंगे, उसकी बोली अलग होगी, आपकी बोली अलग है। उसको बोलते हैं हम समाजी बोली, वो डिफ़रेंस है उसमें। लेकिन मुझे बताइए इलाकाई बोली हम किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? मैंने अभी पढ़ा है ना, अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से बोलूँगी। शाबाश! जल्दी से बताइए, नहीं आया समझ में? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको समझ में आएगा तभी आप हाँ करिए। आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ मत करिए। फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए, मैं हमें समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं जवाब पूछूँगी तब मुझे जवाब चाहिए। मिसाल के तौर पर समझाइए ना इलाकाई बोली। अगर आपको नहीं हाँ, मुझे पता है ऐसा होता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा होता है।
हाँ, मैं मानती हूँ। अगर आपको नहीं ऐसे आता है तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे समझाइए। जैसे मैंने बोला था, अगर आप हैं, आप कश्मीर आएँगे, हमारे साथ रहेंगे, तो आपकी जो ज़ुबान है उसमें चेंज आएँगी, तब्दीली आएँगी। वो कैसे आएँगी ज़रा मुझे बताइए? ज़रा मुझे बताइए, अगर आप हमारे साथ कश्मीर में रहेंगे तो आपकी ज़ुबान में जो है कैसी चेंज आएँगी, कैसी तब्दीली आएँगी? ये मुझे बताइए। शाबाश! जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, उसका असर हमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर आपका कोई दोस्त है, उसका अगर वो अच्छा इंसान है, तो आप भी जो है अच्छे इंसान बन जाएँगे। अगर वो बुरा इंसान है, तो आप भी बुरे इंसान बन जाएँगे। ऐसा जो है, आप मानते हैं? इसी तरह हम बोली की बात कर रहे हैं। अगर आप जो है एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी जगह जाएँगे, वहाँ के लोगों के साथ आप इंटरैक्शन करेंगे, उनके साथ आप बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो बातें हैं दिन-ब-दिन वो भी चेंज हो जाएँगी। जब हम किसी मैं अपनी बात करूँगी, मैं जो कश्मीर में रहती हूँ, तो मेरे जो पापा हैं, उनका नानी हाल जो है किसी और साइड में है। कश्मीर में ही है लेकिन थोड़ा-सा दूर है। लेकिन वहाँ की का जो बात करने का अलग अंदाज़ है। वहाँ भी उर्दू की में अगर हम बात करें, वो बात करते हैं उर्दू में, लेकिन हम भी उर्दू में अगर बात करेंगे तो उनका उर्दू में बात करना उसमें कुछ डिफरेंस लगता है। हमारी बात अलग है, उनकी बातें अलग है। जब मैं वहाँ गई थी कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए गई थी, तो मैं जब घर आई तो मैं उन्हीं की बातें कर रही थी। मैं उनकी बातें क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं उनके साथ रही थी, उनके माहौल में रही थी। तो मुझ पर असर हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं इलाकाई बोली, जो असर पड़ता है जो है इलाके को चेंज करने की वजह से जो असर पड़ता है हमारी ज़ुबान पर, इसको हम इलाकाई ज़ुबान बोलते हैं, इलाकाई बोली बोलते हैं। अब समझ में आया? शाबाश, मुझे बताइए समझ में आया या फिर रिपीट करूँ? जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। शाबाश। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे जो है, उनकी ज़ुबान जो है अलग तरीके की होती है। वो अलग तरीके से बातें करते हैं। कुछ टाइम जो है जब उनके साथ रहते हैं हम, फिर उनकी तरह हम बातें करने लग जाते हैं, एक्शन्स करने लग जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि असर पड़ जाता है ना, माहौल का असर पड़ जाता है। तो उसे उसे क्या कहते हैं, उस वजह से जो हमारी ज़ुबान में, हमारे जो बिहेवियर में जो तब्दीली आती है, यहाँ पर ज़ुबान की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रही हूँ। जो उनका बिहेवियर है, जो उनका एक-दूसरे के साथ जो है मेल-जोल है, ताल्लुक है, जो आप उनसे सीखते हैं, उसको हम बोलेंगे इलाकाई। जो इलाकाई की वजह से जो है हम पर असर पड़ता है, इलाके की को चेंज करने की वजह से जो हम पर असर पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इलाकाई बोली। हाँ, मुझे बताइए अरीबा, आप मुझे बताइए। अरीबा, आप मुझे बताइए इलाकाई बोली किसे कहते हैं? जब तक सभी को क्लियर नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। कल भी पढ़ाऊँगी लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। सोचा तो था मैंने इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करूँगी, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर मैं कल भी इसको कंटिन्यू करूँगी। मुझे बताइए, जवाब दीजिए। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं, "क्या कर रहे हो?" शाबाश। इसको अवधी में क्या कर हाँ, वैसे मुझे अवधी ऐसे आती नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँगी। क्या करत बातू कहते हैं। हाँ, शाबाश, शाबाश बच्चे। हाँ, अगर आप बात करेंगे जैसे आपने बोला नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, "क्या कर रहे हो?" और अवधि में अगर आप जो आपका इलाका चेंज होगा, अगर आप अवध में जाएँगे, अवध की तरफ जाएँगे तो कुछ टाइम के बाद जब उन लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे, उनकी लोगों के साथ जब बैठेंगे, उठेंगे, तो आपकी ज़ुबान में भी चेंज आएँगी, तब्दीली आएँगी। आप भी उनकी तरह बातें करने लगेंगे, आपकी ज़ुबान में भी जो है चेंज आएँगी। तो उसको हम बोलते हैं इलाकाई बोलियाँ। जो इलाके की वजह से जो है हमारी बोलियों में जो है चेंज आती है, तब्दीली आती है। हाँ, होते हैं ना कुछ लोग, जब हम किसी जगह पर रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ के लोग होते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं या बाहर के लोग कश्मीर आते हैं। जब वो यहाँ पर रहते हैं, उनका रहन-सहन कैसा लगता है फिर? जहाँ वो रहते हैं फिर, अगर बाहर के लोग हैं फिर कश्मीर आएँगे, उनका रहन-सहन, उनके बात करने का तरीका, उनका सारा कुछ जो है कश्मीर जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है, जो यहाँ पे रिवाज़ है, जो भी यहाँ पे चलता है,
उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों में उठते-बैठते हैं, फिर उनकी जो है सारी जो है उनकी रीति-रिवाज है, उनमें भी चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। बात करने में भी जो है उनकी जो चेंज आती है, उसी को हम बोलेंगे इलाकाई बोली। इलाके की वजह से जो है, जो हम पर असर पड़ता है। आप बताइए मुझे सभी को क्लियर हुआ? अरीबा ने बेस्ट एग्ज़ाम्पल दी, संध्या जी ने। अरीबा आप मुझे बताइए, आपसे मुझे सुनना है। अरीबा जवाब दीजिए, सोफिया आप भी जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए इलाकाई बोली किसे कहते हैं? क्या आपको समझ में आया? जैसे संध्या ने बताया, इनको समझ में आया, इसी तरह सोफिया और अरीबा भी मुझे बताएँगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। या तो मुझे समझाना ही नहीं आया, मैं तो यही समझूँगी फिर। या तो मुझे समझाना नहीं आया इसलिए आपको समझ में नहीं आया। क्या ऐसा ही है? मुझे समझाना नहीं आया क्या? अरीबा, सोफिया, ज़ेबा बताइए, जवाब दीजिए मुझे। आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे नहीं आया पढ़ाना, मुझे समझाना नहीं आया। बताइए, कुछ तो बोलिए, मैं फिर से रिपीट करूँगी। जैसे संध्या ने बोला इसको आया तो इसने बता दिया। यूपी में अनियन को प्याज़ कहते हैं। हाँ, बच्चे वो तो कहते हैं, उर्दू में तो कहते ही हैं प्याज़। और यहाँ महाराष्ट्र में अनियन को खांदा बोलते हैं। खांदा बोलते हैं? हाँ, बच्चे खांदा बोलते हैं। कांदा, कांदा बोलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कांदा। प्याज़ तो हम भी बोलते हैं। यूपी में अनियन को प्याज़ कहते हैं और यहाँ महाराष्ट्र में अनियन को कांदा बोलते हैं। हाँ, यही तो बात है। अगर मैं महाराष्ट्र आऊँगी, हम क्या बोलते हैं? हम प्याज़ बोलते हैं। मैं वहाँ पे रहूँगी तो धीरे-धीरे मैं भी ये बातें सीख जाऊँगी। आपकी ज़ुबान मैं भी सीख जाऊँगी। फिर आप ही की बात है, आपकी ज़ुबान जो है, मेरे मुँह से कुछ वर्ड्स ऐसे निकलेंगे, जो आपके वहाँ के जो है लोग बोलते होंगे। इसी को हम बोलते हैं इलाकाई बोली। सभी लोग मुझे जवाब दीजिए, अरीबा, सोफिया, ज़ेबा, शाबाश। मैं वेट कर रही हूँ आपका, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। टाइम हो गया है हमारी क्लास का। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। आपको समझ में नहीं आया या मुझे पढ़ाना नहीं आया? मुझे जवाब दीजिए। आपने समझा नहीं या मुझे नहीं पढ़ाना आया? मुझे नहीं समझाना आया। शाबाश। मैं फिर से रिपीट करूँगी और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। शाबाश। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको नहीं आएगा तो मैं आपको डाँटूँगी नहीं, मारूँगी नहीं। अब बताइए मैं दोबारा से बोलूँगी, कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पढ़ाई में शर्म नहीं होती है, पढ़ाई में ऐसी आप शर्म रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई सीख के नहीं आया हुआ होता है। यहाँ सभी लोग जो है मरते दम तक सीखते हैं। कौन सीख के आया होता है? सीखना पड़ता है, जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक सीखना है। अगर आप परफेक्ट होते, आपको सीखने की थोड़ी ज़रूरत थी। आप क्लास में क्यों आते फिर? हाँ, में बोला जाता है पानी पीबो, नॉर्मल में हम लोग पानी पीना है। यही तो मैं बात कर रही हूँ ना। अगर आपके वहाँ क्या बोलते हैं पानी पीना, आप उस जगह जाएँगी जहाँ पे और कुछ इसको बोलते हैं। कुछ टाइम आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी जो है पानी पीने को वही बोलेंगे जो वो लोग बोलते हैं। इलाकाई वजह से जो है आपकी ज़ुबान में चेंज आई, तब्दीली आई, इसी को तो इलाकाई बोली बोलते हैं। अरीबा आप बताइए, ज़ेबा आप चुप क्यों हैं अरीबा? अरीबा, मुझे दोनों लोग जवाब दीजिए, शाबाश। जैसे सोफिया ने बताया, संध्या ने बताया, इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये पढ़ेंगे आगे। अब जल्दी जवाब दीजिए।
चलिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप उस टाइम क्लास में नहीं थी, तो अरीबा आप बताइए। अरीबा आप बताइए। ज़ेबा आप बाद में क्लास को देखिएगा, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो कल पूछ लेना फिर। हाँ, मैं समझती हूँ, मैं मारूँगी नहीं। आप एक्सप्लेन करें, मैं समझूँगी ना, अगर आप बोलें कि कोशिश करेंगी, मैं समझूँगी, आपको कांसेप्ट समझ में आ गया है। अब डरो मत। मैं कल भी यही पढ़ाऊँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आज बोला था मैं आज ही इसको कंप्लीट करूँगी। मेरा मकसद, मैंने फिर से बताऊँगी मैं, सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, आपको समझाना है। हम 10 यूनिट के बदले 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, मुझे पता है आपको समझ में आया, लेकिन आप कोशिश कीजिए। शाबाश! कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। माइक ऑन नहीं करनी है, मैसेज में लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आया। अपनी ही मिसाल लीजिए, जैसे सोफिया ने बताया, जैसे संध्या जी ने बताया, इसी तरह आप भी बताइए ना, इलाकाई बोली किसे कहते हैं? किस वजह से जो है हमारी यहाँ पे हमारी ज़ुबान में जो है तब्दीली आती है। देखिए, समाज में मैंने बोला, तालीम की वजह से, जिन्स या उम्र की वजह से जो है, जो असरात हमारे ज़ुबान पर पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं समाजी बोलियाँ। या हम लिसानी की बात की, जो बोलियों के बारे में हमने बात की, वहाँ पर जो है लफ्ज़ी या सूती जो तौर पर जो तब्दीलियाँ आती है, उसको हम लिसानी बोलियाँ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इलाकाई बोली जो सबसे मैं कहूँगी आसान है, मुझे लगा, लेकिन आपको इसी में जो है एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। इलाकाई बोलियाँ बताइए, बताने की कोशिश कीजिए, मैं समझूँगी। टूटे-फूटे अल्फाज़ में जैसे आपको आएगा, लेकिन आप बताइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको नहीं मारेगा। मैं फिर से पढ़ाऊँगी अगर आपको समझ में नहीं आया तो। क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं। गलती किसी से भी होती है, आपसे भी होगी, हमसे भी होती है, रोज़-रोज़ होती है। तो सुधारते हैं हम उन गलतियों को, क्योंकि बम बार-बार जो है हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। गलती तो हर इंसान से ही होती है ना। आप कोशिश कीजिए अरीबा, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। अब बताइए, शाबाश! क्लास में क्या होता है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर उम्मीद होती है। देखिए, सभी ने जवाब दिया, मैं बहुत खुश हो गई। सभी लोग क्लास में अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं, जवाब देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन आप नहीं बताएँगे तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होगा। क्योंकि हम वैसे टीचर नहीं हैं कि मैं कुछ लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी और कुछ लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगी। मेरे लिए सभी सेम है। चाहे कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा है, कम है, लेकिन मेरे लिए सभी सेम है। यहाँ पे किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप कोशिश कीजिए बताने की, थोड़ा-सा बताइए। मुझे समझ में आएगा, जैसे इन्होंने मिसालें दी, थोड़ा-सा तो हिंट दीजिए ना, शाबाश। अरीबा, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम हो गया है, 5 मिनट क्लास को ऊपर हो गए हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। आप बताइए, फिर हम आगे इसको फिर से जो है पढ़ेंगे कल की क्लास में। या मुझे समझाना नहीं आया? क्या मुझे समझाना नहीं आया? इसीलिए आपको समझ में नहीं आया? बताइए। अच्छा, बताइए मुझे, आप कहाँ से हैं? अरीबा, आप कहाँ से हैं? आप यूपी बनारस से हैं। हाँ, ठीक है। मैं आप ही को एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, अब आपको समझ में आएगा, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? अगर आप यूपी बनारस से हैं, ठीक है, हाँ। अब आपको कश्मीर आना होगा। यूपी बनारस से आपको कहाँ आना होगा? कश्मीर, यानी कि मैं बात करूँ कि आपको पढ़ने की गरज से कश्मीर आना है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ठीक है? इतना क्लियर है? अगर आपको यूपी बनारस से जो है कश्मीर आना है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में, जो कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको इस यूनिवर्सिटी में क्या करने आना है? पढ़ने आना है। चाहे पीजी करना हो, बीएड करना हो, पीएचडी करना हो, जो भी करना हो। आप आ गई किसमें? कश्मीर यूनिवर्सिटी में।
اب آپ یہاں پہ جو ہے 2 سال 3 سال 5 سال رہیں گی، 2 سال بھی 5 سال بھی 3 سال بھی آپ یہاں پہ رہیں گی، لیکن یہاں کی یونیورسٹی میں جو ہے زیادہ تر بچے جو ہے کشمیر کے ہی ہے، باہر کا کوئی کوئی ہوگا، لیکن زیادہ تر جو بچے ہیں 99% بچے جو ہے کشمیر کے ہیں یونیورسٹی میں. تو اب جو ہے آپ کی فرینڈشپ بڑھے گی، کسی کے ساتھ تو فرینڈشپ آپ کو کرنی ہے نا، کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں، کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے آپ کو فرینڈشپ کرنی ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھیں گی بیٹھیں گی، ان کی اچھی عادتیں آپ میں اڈاپٹ ہوں گی، آپ اڈاپٹ کریں گے ان چیزوں کو، بری چیزیں بھی جو ہے آپ سیکھیں گے ان سے، ان کی زبان جو ہے ان کی بات کرنے کا طریقہ، ان کی زبان میں جو ہے اگر وہ کسی چیز کو فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں چائے پینا، ہم چائے پیئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر کچھ اور بولتے ہوں گے وہاں پہ چائے پینے کے بغیر آپ کچھ اور بولیں گے، ہم کبھی یہ بھی بولتے ہیں یہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے، کل ہم اس کو پڑھیں گے، کنٹینیو کریں گے. کھانا وانا، یہ وانا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بولتے ہیں کشمیر والے چلو چائے شائے پی کر آتے ہیں، کھانا وانا کھا کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ چیزیں جو ہے بار بار جب آپ کے سامنے ریپیٹ ہوں گی، یہ باتیں جو ہے آپ کے ساتھ ہی بولی جو ہے بار بار جب ریپیٹ ہوگی، بار بار ریپیٹ ہوگی، تو آپ میں جو ہے اثر ہوگا، آپ کی زبان پر آپ کی بولی پر کیا ہوگا؟ اثر ہوگا، ہوگا کہ نہیں؟ شاباش، مجھے جواب دیجیے، ہوگا کہ نہیں؟ لیکن کچھ ٹائم بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، جب آپ اپنے گھر جائیں گے، یو پی بنارس، کشمیر سے اب آپ گھر گئی یو پی بنارس، ٹھیک ہے، 2 3 سال بعد یا 4 سال بعد، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ اب جب آپ گھر والوں کے ساتھ بات کریں گی، تو آپ جو ہے آپ کی باتوں میں وہ باتیں بھی نکل جائیں گی جو کشمیر کے لوگ کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر والے چائے پینے کو کچھ اور بولتے ہیں، کشمیر کے لوگ کچھ اور بولتے تھے، لیکن آپ وہی باتیں کریں گے جو کشمیر کے لوگ بولتے تھے. ہم بولتے ہیں کھانا وانا کھا کر آتے ہیں یا چائے شائے پی کر آتے ہیں، آپ وہی باتیں کریں گی گھر میں، کچھ تو کچھ چینج آئیں گی آپ کی زبان میں، اس کو ہم بولتے ہیں علاقائی بولیاں. اب کلیئر؟ کلیئر ہے؟ ہاں شاباش، اب آپ کو کلیئر ہوا؟ ذرا مجھے آپ ایک ایگزامپل دیجیے، اس کے بعد ہم کلاس کو رکھتے ہیں، پھر کل ہم اس کلاس کو پھر سے جو ہے کنٹینیو کریں گے. شاباش. کوشش کیجیے اسی طرح کوئی ایگزامپل دیجیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن ہم بول نہیں پاتے ہیں، لیکن بچے کو کیا چاہیے؟ اس کو پتا بھی نہ ہو، بولنا ہے. آپ بتائیے کلاس کو یہاں پر جو ہے ایڈ کریں گے آج، کل بھی جو ہے اس کلاس کو ہم کنٹینیو کریں گے، کل اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. میں نے سوچا تھا اس ٹاپک کو آج ہی کمپلیٹ کریں گے کیونکہ سیٹرڈے کے دن آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، لیکن اس سیٹرڈے کے دن جو ہے پاسبل نہیں ہے. اب یو پی میں بولتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے، اور بہار میں بولتے ہیں تورا کھانا، ہاں تورا. ہاں، اسی طرح جو ہے اگر آپ اس ماحول میں رہیں گے تو آپ کی زبان پر بھی اثر پڑے گا، آپ کی ہر ایک چیز پر اثر پڑے گا، تو زبان پر بھی پڑے گا، تو اسی کا ہم علاقائی جو ہے بولیاں بولتے ہیں. شاباش. جس طرح مہاراشٹر میں میرے کو تیرے کو بولتے ہیں، اور یو پی جو ہے پرتاپ گڑھ میں مجھ کو تم کو. ہاں، اگر آپ اپنی اس جگہ سے جو ہے وہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے، ہجرت کریں گے، تو وہاں پر آپ رہیں گی تو آپ کی زبان میں بھی جو ہے تبدیلی آئیں گی، دن بہ دن جو ہے روز 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 آپ نیا ورڈ ان کے ساتھ جو ہے سیکھیں گے، وہ آپ کی جو ہے آپ اڈاپٹ کر لیں گے، اثر پڑے گا آپ کی زبان پر بھی. کہیں نہ کہیں اگر ساری زبان چینج نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں چینج آئیں گی، آپ کی زبان میں تبدیلی آئیں گی، اسی کو ہم بولتے ہیں علاقائی بولیاں. ٹھیک ہے، یہاں تک سب. میں اس کو ریپیٹ کروں گی. جب اردو بولنے والے مرکز سے دور جب کسی اور علاقے میں منتقل یا ہجرت کر کے جاتے ہیں، جغرافائی یا اعتبار سے ایک دفعہ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور اردو پر اس علاقے کی زبان کے اثرات کے تحت جو تبدیلیاں آتی ہے انہیں علاقائی بولیاں کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جب اردو بولنے والے کلکتہ، حیدرآباد، ممبئی، گجرات یا سری نگر، میں بھی سری نگر کشمیر میں پڑتا ہے، یہاں پر جا کر جو اگر آئیں گے بسیں گے تو ان علاقوں کے اثرات سے اردو میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ علاقائی بولیوں کی ذیل میں آئیں گی. اب کلیئر ہوا؟ سبھی لوگ مجھے بتائیے کلیئر ہوا یہاں تک؟
कल मैं सभी को यहाँ तक पूछूंगी समाजी बोलियों के बारे में, इलाकाई बोलियों के बारे में, इसके अलावा लिसानी बोलियों के बारे में, जुबान और बोली में क्या फर्क है, आप यहाँ तक मुझे बताएंगे कल। और इसके बाद जो टॉपिक जो है जो कंटिन्यू करेंगे हम कल, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। क्लियर है? अगर किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी हो तो पूछिए, उसके बाद हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, एंड करेंगे, ठीक है? जब आप नहीं बताते हैं ना, जब मैं कोई भी क्वेश्चन बोलती हूँ, यस नो जवाब देना होता है, चुप नहीं बैठना होता है। मुझे लगता है मुझे ही शायद पढ़ाना नहीं आया, मुझे ही समझाना नहीं आया। अगर आप बताएंगे मैम समझ नहीं आया, आपको समझाना नहीं आया, तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूंगी, कुछ और मेहनत में करूंगी। लेकिन बोलना जरूरी है, मैंने पहले ही बोला कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी को सीखने की जरूरत होती है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप बताए मुझे समझ में नहीं आया, आपको नहीं आया समझाना, तो मैं और मेहनत करूंगी। बोलना होता है। हर एक टीचर जो है अलग अलग मिजाज रखता है। यहाँ पे हम आपको कोई नहीं मारेगा, आप सीखने आए हैं, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, हम पढ़ाएंगे। लेकिन जब पूछेंगे तब मुझे जवाब चाहिए किसी भी हाल में। अब बताइए, क्लियर है सभी को? शाबाश। किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो बताइए, शाबाश। उसके बाद हम क्लास को रखते हैं, 1-2 मिनट में आपको देती हूँ। शाबाश, अगर किसी को कुछ तो बताइए। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहां भी अगर किसी टीचर को कोई कहीं पे कोई कोताही होती है तो हम बताते हैं ना, मैम आपको ऐसे नहीं आया, मैम ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। चुप तो नहीं बैठते हैं ना, क्योंकि हम पैसे वहां पे जो है फी को पे करते हैं, हमारा हक बनता है। हाँ, टीचर की रिस्पेक्ट करनी होती है, इज्जत करनी होती है, ये स्टूडेंट्स का हक होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना होता, आपने फी को पे किया है, आप अपना हक आपको अपना हक मिलना चाहिए, आपको अपने हक के लिए आवाज जो है उठानी है, जिस तरह हम सभी लोग करते हैं। पढ़ाई में शर्म नहीं होती है। अब देखेंगे क्लास में बाकी बच्चे हैं तो शायद इसको नहीं आया, नहीं, अगर आपको परफेक्ट बनना है, कोशिश करनी है और मेहनत करेंगे। ये नहीं देखते क्लास में बाकी बच्चे हैं, सभी लोग क्या है, कोई नहीं है। आपको इसी चीज में कमी है, इसमें जो है उनको वीकनेस होगी। ऐसा जरूरी नहीं है आपको वीकनेस है कहीं जगह पर तो उनको नहीं होगी। हाँ, क्लास को रखें क्या? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रही हूँ, बताइए, उसके बाद क्लास को रखते हैं। शाबाश, जल्दी से। क्लास में सिर्फ लड़कियां हैं तो शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपकी मैम हूँ, यहाँ पे सर भी नहीं है, यहाँ पे कोई लड़का नहीं है क्लास में, तो बताने की जो है आप अच्छे से बता सकती हैं। क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता तो आपको कभी कभी आपका जो है आप चुप हो जाती हैं फिर? क्या पढ़ाना नहीं आता, समझाना नहीं आता? हाँ शबा, जवाब दीजिए। हाँ शाबाश। तो चलिए हम इस टॉपिक को जो है जो हमने पढ़ा है उसको पढ़ेंगे कल। कल इसको कंटिन्यू जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो चलिए बच्चे, हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।